जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी सबको प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रवक्ता चयन परीक्षा PGT हिंदी मॉक टेस्ट संख्या 5। इससे पहले हम 4 हिंदी के PGT मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो हल नहीं किए हैं तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं हिंदी PGT मॉक टेस्ट संख्या 5 की तरफ। मॉक टेस्ट 5 का पहला प्रश्न है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए. ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, बी. पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, सी है सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान में, डी है कालिदास के ऋतु संहार में। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन है। ए है भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, बी है भाषा व्याकरणबद्ध होती है, सी है भाषा समाज निरपेक्ष होती है, डी है भाषा एक सामाजिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषा समाज निरपेक्ष होती है। ये कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हैं भोलानाथ तिवारी और सी है आचार्य द्विवेदी और डी है श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ए. विमलेश, बी. धीरेन्द्र वर्मा, सी. भारतेंदु और डी. रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। ए है विद्यापति, बी है मुनिक नकामर और सी है हेमचंद्र और डी है कालिदास। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश व्याकरण किसने लिखा है? हेमचंद्र जी ने। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भारत संघ की राजभाषा है, हिंदी या अंग्रेजी या उपयुक्त दोनों या कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है उपयुक्त दोनों, हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों की दोनों भाषाएं कैसी हैं? ये भारत संघ की राजभाषा हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सौर श्रेणी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और पहाड़ी और गुजराती। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कोरवी नहीं है, हरियाणवी नहीं है, या अवधी नहीं है, या बुंदेली नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम हिंदी की बोली अवधी नहीं है, ये पूर्व हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1962 में, 1960 में या 1961 में या 1963 में। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में है, या आगरा में है, या लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, हे भव्य भारत की हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी की हैं, या डी. मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है, ये पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं।
प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्राचीन भारत में कितने प्रकार की लिपि का प्रचार माना जाता है? A3, B1, C4 और D2। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागरी नीरद 1893 ईस्वी और चांद जो महादेवी वर्मा जी की है पत्रिका, इसका 1920 और नई कविता यह है 1954 और दिनमान यह 1965 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता हैं कौन है? निराला जी हैं या नागार्जुन हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निराला जी हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नामदेव की भक्ति किस तरह की थी? प्रेमा भक्ति या सगुण निर्गुण भक्ति या माधुर्य भक्ति या भक्ति गुण? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैसी थी? सगुण निर्गुण भक्ति थी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? संत की, वैष्णव की, शाक्त की या जैन की? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं या नानक हैं? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? सुरसरी, दादू, कबीर, रैदास? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादू जो हैं रामानंद के शिष्य नहीं हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सिख संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक देव ने, रामदास ने, अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर सिंह ने? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिख संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? गुरु नानक जी ने। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ए खंजन नयन, बी मृगनयनी और सी आपका बंटी और डी काली कथा बाया बाईपास? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खंजन नयन। अमृतलाल नागर ने लिखा है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता हैं कौन है? जगनिक हैं, नरपति नाला है या चंद्रबरदाई हैं या शारंगधर हैं? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाला हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निर्गुण राम जपू रे भाई, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की हैं या तुलसीदास जी की हैं या रहीमदास जी की हैं या नामदेव जी की हैं? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्तियां किसकी हैं? रैदास जी की हैं, दादू जी की हैं, रहीम जी की हैं या रामदास जी की हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति इसकी रैदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। रैदास के पदों को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? पदावली से, साखी या बानी या निर्गुण बानी? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बानी नाम से प्रसिद्धि मिली थी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, बी है विजय देव नारायण शाही और सी है गजानन माधव मुक्तिबोध और डी है मनोहर श्याम जोशी? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। दुल्हिन गवहू मंगलाचार पंक्ति किसकी हैं? ए कबीरदास जी की हैं, बी तुलसीदास जी की हैं, सी रामानंद की हैं और डी सूरदास जी की हैं? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, रसविलास, रामज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल?
प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रस विलास। ये किसकी रचना है? ये चिंतामणि की हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं। और जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो, नंददास, रसखान या नाबादास। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये भक्ति काल के कवि ना होकर के ये आदि काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, रसिक समाज नामक साहित्य संस्था की स्थापना किस साहित्यकार द्वारा की गई है? श्रीधर पाठक द्वारा, डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा और डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न द्वारा। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रसिक समाज नामक साहित्य संस्था की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, नीचे लिखी रचनाओं में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक द्वारा नहीं की गई है? अनुराग रतन या कश्मीर सुषमा, सी है भारत गीत और डी है सांध्य गीत। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गीत। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं में से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए है आनंद कादम्बनी, बी है सरस्वती और सी है नागरी नीरद और डी है बाला बोधिनी। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, पंथ को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? आर.सी. प्रसाद सिंह ने या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, सी है मुक्ति बोध जी ने और डी है निराला जी ने। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पंथ को छायावाद का जनक माना है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? इलाचंद्र जोशी ने, नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है प्रसाद जी को छायावाद का जो जनक माना है वो माना इलाचंद्र जोशी जी ने। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, कवि भूषण की उपाधि मिली है बिहारी को, मतीराम को या चिंतामणि को या डी भूषण को। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूषण को कवि भूषण की उपाधि मिली है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, अष्टचाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सूरदास के द्वारा या आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा, कृष्णदास द्वारा और या गुरु नानक द्वारा। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना की गई थी। इसमें कितने कवि थे? 8। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, अष्टचाप के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, नाथ मंदिर की देखभाल करना, बी, कीर्तन करते हुए नाथ मंदिर में हर समय प्रभु की सेवा करना और सी, कृष्ण की मूर्तियों का सजीव श्रृंगार करना और डी है कृष्ण काव्य की रचना करना। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तन करते हुए नाथ मंदिर में हर समय प्रभु की सेवा करना। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है या सूर सारावली है, डी ब्याह लो ये है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, सूरदास ने भाषा के किस रूप को अपने काव्य का माध्यम बनाया? ए, खड़ी बोली, बी, अवधी, सी, ब्रजभाषा और डी, मैथिली। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास ने ब्रजभाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, नरोत्तम दास की द्वारा रचित काव्य का नाम क्या था? सुदामा चरित था, कृष्ण चरित था या ध्रुव चरित था या तुलसी चरित था। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुदामा चरित था। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, ये कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी जिसने अपनी कुल मर्यादा का त्याग कर गोपियों के समान कृष्ण की आराधना की? दयाबाई थी, रत्नावली थी, सहजोबाई थी या मीराबाई थी। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है मीराबाई। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, मीराबाई की कविता की मुख्य भाषा कौन सी है? पंजाबी है, राजस्थानी है या अवधी है या ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई की कविता की मुख्य भाषा कौन सी है? राजस्थानी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य मीराबाई द्वारा नहीं रचा गया? रामलला नेहचू, नरसिंह जी का माहिरा, सी, राग गोविंद और डी है गीत गोविंद का टीका।
प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है रामलला नेचू। ये किसका है? ये है हमारे तुलसीदास जी का। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। अकबर दरबार के किस कवि को जहांगीर ने हाथी के द्वारा कुचलवाकर मरवा दिया था? नरहरि को, या रहीम को, या गंग कवि को, या रसखान को? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंग कवि को जहांगीर ने हाथी के द्वारा कुचलवाकर मरवा दिया था। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। सपना नहीं कहानी के रचयिता हैं ज्ञान रंजन है, हिमांशु जोशी हैं, सी राजेंद्र यादव है, या डी मंजुल भगत है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान रंजन जी सपना नहीं कहानी के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। छुट्टियां कहानी के कहानीकार हैं महेंद्र भल्ला जी हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, राकेश वत्स हैं, या कामता नाथ हैं? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छुट्टियां कहानी के कहानीकार कौन है? कामता नाथ हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। काले खरगोश कहानी किसने लिखी? बलराम ने लिखी है, महीप सिंह ने, या निरुपमा सेवती ने, या अमरकांत ने? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निरुपमा सेवती ने काले खरगोश कहानी लिखी है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। टुकड़ा टुकड़ा आदमी के लेखक हैं अमरकांत हैं, ज्ञान रंजन है, मृदुला गर्ग हैं, या ज्ञान प्रकाश हैं? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। आग का जंगल कहानी किसने लिखी है? अमरकांत ने, सुरेंद्र अरोड़ा ने, या मन्नू भंडारी ने, और डी कमलेश्वर ने? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र अरोड़ा ने लिखी है आग का जंगल। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। टट्टू सवार कहानी के लेखक हैं मृदुला गर्ग हैं, या अमृता पीतम है, सी विजय मोहन सिंह है, या ज्ञान रंजन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौन है टट्टू सवार के लेखक? कहानी के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है, अमृता प्रीतम। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। संस्मरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जो है संस्मरण के संबंध में कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। हिंदी का पहला संस्मरण लेखक किसे माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या प्रेमचंद को, और डी महादेवी वर्मा जी को? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त को हिंदी का पहला संस्मरण लेखक माना जाता है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। लाला भगवान दीन के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा जिसमें लाला जी के स्वभाव का परिचय दिया गया? प्रताप नारायण मिश्र, या प्रेमचंद्र, या श्याम सुंदर दास, और डी राहुल संकृत्यायन? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी के संबंध में रोचक संस्मरण किस हिंदी के संस्मरणकार द्वारा लिखे गए? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी लाला भगवान दीन, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, और डी पदम सिंह? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पदम सिंह द्वारा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। खंजन नयन नागर के उपन्यास का केंद्र बिंदु है? सूर का जीवन, कबीर का जीवन, जायसी का जीवन, या तुलसी का जीवन? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर का जीवन। खंजन नयन जो अमृतलाल नागर ने लिखा है इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? कंकाल में, नीला चांद में, बेक्सी का मजार, या पुनर्वा? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेक्सी का मजार में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। हिंदी कथ के सबसे पुराने उदाहरण कौन सी भाषा में मिलते हैं? ए है ब्रज भाषा में, या राजस्थानी गद में, या खड़ी बोली गद में, और डी अवधी गद में? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी गद में। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। नीचे लिखे गद लेखकों में से किसने अष्टयाम की रचना की है? गोस्वामी विठलनाथ, या गोस्वामी गोकुलनाथ, या नाभादास, और या फिर गोरखनाथ? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। ज्ञान मंजरी,
बी है हितोपदेश और सी है भुवन दीपिका और डी है 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। आधुनिक युग के आरंभ में हिंदी गद्य के विकास, वार्ता और ब्रज भाषा के पिछड़ जाने के कारणों में से जो असंगत हो उस पर निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मुगल सल्तनत के पतन के साथ ब्रज भाषा गद्य का प्रचार समाप्त हो गया। ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ए श्रद्धाराम फुल्लोरी, बी राजा शिव प्रसाद सिंह और सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी बाबू नवीन चंद्र। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है प्रजा हितैषी पत्र का जो प्रकाशन किया गया था वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। ब्रज भाषा में नहुष नाटक की रचना किस लेखक के द्वारा की गई? बाल मुकुंद गुप्त या बाबू गोपाल चंद या राजा लक्ष्मण सिंह और या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है बाबू गोपाल चंद्र। ये कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में किस लेखक का नाम लिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास या बद्रीनारायण प्रेमग्न और डी है श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु ने देश की राजनीति और आर्थिक दशा का क्षोभ व्यक्त किया है? ए अंधेरी नगरी, बी वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, सी सती प्रथा और डी भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी आलोचनात्मक कृति है? भगवती चरण वर्मा की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है या रामधारी सिंह दिनकर की है या कृष्ण बिहारी मिश्र की है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। साहित्यिक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पदम सिंह शर्मा। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धीरेन्द्र वर्मा जो हैं साहित्यिक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। मुझ में देवीय जीवन का विकास आत्मकथा किसने लिखी है? ए सत्यानंद अग्निहोत्री, बी नगेंद्र और सी गिरियसन और डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्यानंद अग्निहोत्री। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। अर्थकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है या रेखा चित्र है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्थकथानक क्या है? आत्मकथा है और ये किसकी है? बनारसी दास जैन की। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। पूर्व प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं, शिव प्रसाद गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या फिर नगेंद्र हैं? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद गुप्त जी जो हैं पूर्व प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। नंदुलारे वाजपेयी किस युग के आलोचक हैं? प्रयोगवाद के, भारतेंदु युग के, प्रगतिवाद के या छायावाद के? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नंदुलारे वाजपेयी जो हैं वो छायावाद के जो है आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता किस आलोचक ने मानी है? नगेंद्र ने मानी है, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, सी विजयदेव नारायण शाही ने मानी है और डी है केंद्रनाथ नाथ सिंह ने मानी है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र जी ने मानी है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। तुलसी को लोक मंगल का, को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम का पीर कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या नगेंद्र ने कहा है या सी रामविलास शर्मा ने कहा है या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रकृति रस की कल्पना किसने की है? ए है नंदुलारे वाजपेयी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और सी नागेंद्र ने और डी मम्मट ने। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किसने करी है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकृति रस की कल्पना की है? प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। गारसा द तासी के इतिहास का अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर मार्शल ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सागर मार्शल ने गारसा द तासी के इतिहास का अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। बिहारी ने क्या लिखा है? पद लिखा है, दोहे लिखे हैं, चौपाई लिखी है, या कविता लिखी है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दोहे लिखे हैं। बिहारी रीतिकालीन कवि थे। उन्होंने बिहारी सत्सई के नाम से दोहे लिखे हैं। बिहारी सत्सई उनका एकमात्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तुलसीदास हैं, नागार्जुन हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या डी भारत भूषण हैं? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। अपभ्रंश के व्यास कौन माने जाते हैं? बालानाथ, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद, या मेरुतुंग? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत जो हैं अपभ्रंश के व्यास माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती? उड़िया की, बिहारी की, बंगला की, या राजस्थानी की? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी की जो है उत्पत्ति मागधी से नहीं मानी जाती है, बल्कि राजस्थानी कौन सी है? शौरसेनी से है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? कबीरदास ने, या सूरदास ने, या नंददास ने, या बिहारी ने? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीर जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें तथागत के वचन संकलित किए गए हैं? महाभारत है, भगवत गीता है, त्रिपिटक है, या बुद्ध चरित है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। अपभ्रंश का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? पौमचरियों को, या महापुराण को, या हितरिवंश को, या श्रीमद् भागवत को? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश का पहला महाकाव्य महापुराण को माना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महापुराण किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव हैं, या रविंद्र कालिया हैं, या ज्ञान रंजन हैं, या विश्वनाथ तिवारी हैं? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान रंजन। ये 1960 में जयपुर से निकलने मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक थे ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले सरस्वती जो 1900 में निकली थी, और फिर हंस 1930 में, और फिर आलोचना ये 1951 में, और फिर रविवार ये निकली थी 1965 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? विद्यापति ने, चंद्रबरदाई ने, अमीर खुसरो ने, या रहीम ने? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा कौन सी है? मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, या गुजराती है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है? पंजाबी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। किस भाषा में को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? अवधी को, खड़ी बोली को, ब्रजभाषा को, या भोजपुरी को? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा को। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। गद्य रचना 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, गुजराती भाषा में, या पंजाबी में, या ब्रज भाषा में? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णव की वार्ता ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। विद्यापति कवि की रचना का नाम क्या था? 252 वैष्णव की वार्ता, या कीर्तिलता, साहित्य लहरी, या बीजक? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा अलंकार है? दीप सा ये जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुलाऊं? लुप्तोपमा, मालोपमा, पूर्णोत्मा, उपमेयोपमा? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
पूर्णोपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों उसे पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है। दीप उपमेय है, ये उपमान है, समान धर्म जलना हो गया और सादृश्यवाचक शब्द सा। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, काल क्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतवाला। ये पत्रिका थी 1923 में निकली थी। फिर कल्पना निकली थी हमारी 1949 ईस्वी में। फिर थी सारिका निकली थी 1959 में। और फिर थी पहल निकली थी 1960 में। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, मन की लहर के रचयिता हैं? ए है श्रीनिवास दास, बी प्रताप नारायण मिश्र और सी है भारतेंदु और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन सी दी है? प्रबोधिनी। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, रोब हूँ सब मिली, आवूं भारत भाई हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, नाथूराम शंकर की या सी भारतेंदु की, डी उदय शंकर की। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता का स्वर ये भी है और लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता की रचना ये भी है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। पंक्ति के रचयिता हैं? भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या सी मैथिली शरण गुप्त हैं या डी प्रेमग्न हैं। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु जी हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा भी तार सप्तक के कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं और भारत भूषण भी हैं। ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, साकेत किसकी कीर्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं या सी धर्मवीर भारती जी की हैं या डी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी? भारतेंदु जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को, अंबिका दत्त व्यास जी को या श्रीधर पाठक को। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंबिका दत्त व्यास जी को। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं, रसा उपनाम से कौन लिखते थे? भारतेंदु जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या हरिओत जी या ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रसा उपनाम से कौन लिखते थे? भारतेंदु जी लिखते थे। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं, अब्र उपनाम से कौन रचनाकार प्रसिद्ध है? दुर्गा दत्त व्यास, प्रेमग्न, श्रीधर या अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखें, सुख सागर जो है ये सदा सुख लाल जी की है, प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की है, नासिके तो पख्यान ये किसकी थी? सदल मिश्र जी की। अब बची कंसवंद है अंबिका दत्त व्यास की। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी, फूलों का गुच्छा यह है भारतेंदु जी की, और यह जीर्ण जनपद यह है हमारी बद्री नारायण चौधरी, और फिर है देवयानी है ठाकुर जगमोहन सिंह जी की। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के या शुद्ध द्वैतवाद के या द्वैतवाद के या विशिष्ट द्वैतवाद के। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट द्वैतवाद के। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं, तुलसीदास के गुरु का नाम है?
परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरिदास, रामानंद। बड़ा आसान सा प्यारा सा जवाब है प्रश्न संख्या 104 का नरहरिदास। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था वाम मार्ग या वैष्णव प्रेम मार्ग, तांत्रिक योग मार्ग या वैदिक मार्ग। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था। मीराबाई की भक्ति, प्रश्न संख्या 106, मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? दासीय भाव, गुरु भक्ति भाव, माधुर्य भक्ति या सख्य भक्ति। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भक्ति थी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की पीर। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। सूफी कवियों को कहा जाता है पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी या इस्लाम मार्गी। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उनको क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण और सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण रामचरितमानस का महत्व है। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध या मुक्तक या कथा या चंपू। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तक काव्य को अपनाया गया है रीति काव्य में। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती या आर्य सप्तशती या वीर सतसई या बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाथा सप्तशती। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त, फिर पहला राजा, फिर बकरी, फिर कोर्ट मार्शल। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति प्रसंग, फिर संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार और फिर आवाज भी एक जगह है। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। सोर्स यानी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी का, राजस्थानी का या बंगला का या पंजाबी का। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोर्स यानी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल या संकृति काल या प्रकृत काल। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति काल कहा जाता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी है, अमीर खुसरो है या विद्यापति है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है वो है अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरापात को, स्वयंभू को, राजा मुंज को या पुष्पदंत को। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब जो है हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहले शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर नंदुलारे वाजपेयी और बाद में है नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये है सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी से, ये है हमारा महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। बी प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी में सो गई अभागी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और तू अब तक सोई है आली आंखों से भरे विहागरी, सी है हमारा जयशंकर प्रसाद जी से। और कौन तुम रूप सी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, डी है
सुमित्रा नंदन पंत जी से। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। यह वह आदमी नहीं हैवान है, इसका है अपनहुति। बी है वह तो मानव देवता है, मानव शब्द आया तो क्या हो गया उत्प्रेक्ष अलंकार। कहीं है उसकी चाल तो नहीं, तो ये हो गया भ्रांतिमान। नेक्स्ट है आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूपक। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्यामरत नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन इकबार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं कौन है? बिहारी हैं, रसलीन है, घनानंद है या मतीराम है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रसलीन है। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर माशंडले ने, रामकुमार वर्मा ने या बच्चन सिंह ने। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। निर्गुण उपासक कवि हैं, सूरदास जी हैं, केशवदास जी हैं या कबीरदास जी हैं या तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण उपासक कवि कौन है? कबीरदास जी। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने हिंदी पीजीटी परीक्षा का मॉक टेस्ट संख्या 5 हल किया है। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्यारे साथियों, इसी तरह से और इससे भी शानदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई राय हो और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। आप किस तरह की वीडियो और चाहते हैं और किस टॉपिक पे चाहते हैं, और आप सुपर टेट की वीडियो चाहते हैं या डीएसएसबी की वीडियो चाहते हैं, एनवीएस की वीडियो चाहते हैं। आप जो भी जिस तरह की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव हमें लिखें और हम आपके सुझाव के रिगार्डिंग अब उस पर मेहनत करेंगे और आगे को हम उस तरह की वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।